Hello students, I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter money. सबसे पहले warm up. Write each of the following words. अब आपको money figures में दिया गया है, आपको इसे words में लिखना है. कैसे लिखेंगे देखिए, आपके पास ये जो डॉट से पहले वाले जो फिगर है वो रुपीस में होते हैं और डॉट के बाद वाले आपके पैसे में होते हैं. ओके, तो आप इसे लिखेंगे किस तरह से 38 रुपीज 38 रुपीज. ओके, एंड पैसे कितने हैं 15 पैसे. 38 रुपीज 15 पैसे. ओके बच्चों, तो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. ओके, दिस इज very easy. Next, question number 2. Answer the following questions. A. How many 50 rupee notes make 100 notes? अच्छा, 50 rupees के कितने notes 100 rupee का note बनाते हैं? And answer is very simple. Of course, answer is 2. क्योंकि 250 के notes मिलके बनाते हैं 100 rupee. Okay. Number 3. Write each of the following amounts in figures. अब आपको amount दिया गया है और आपको figures में लिखना है. 85 रुपीज 36 पैसे. ओके, 85 रुपीज 36 पैसे. पुट डेसिमल हियर 36 पैसे. एंड अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे रुपीज का सिंबल भी बनाना पड़ेगा. ओके, सो 85 रुपीज 36 पैसे. क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये सॉल्व करना है, प्लस करना है, जैसे आप नॉर्मली प्लस करते हैं, ऐड करते हैं. ओके, ऑर्डिनरी डिजिट्स को, राइट. Coins and notes. We have learnt that Indian currency is in the form of rupees and paise. Rupees and paise are in the form of coins and notes. The pictures given below show the coins. देखिए, इंडियन करेंसी आपकी रुपीज एंड पैसे के फॉर्म में. ओके, पैसे आपके या तो कॉइन्स की फॉर्म में होते हैं या फिर नोट्स की फॉर्म में होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कॉइन्स दिए गए हैं, देखे होंगे आपने, रोज देखते होंगे, राइट, यूज भी करते होंगे बल्कि. Apart from coins, we have currency notes in the denominations of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee, 20 rupees, 50 rupee, 100 rupee, 200 rupee and 500 rupee. अब इन coins के अलावा हमारे पास notes भी तो हैं. देखिए, आपके पास different kinds of notes है, different currency के notes है. Okay? Next, expressing money in words and figures. We can express money both in words and figures. For example, if a pencil box costs 50 rupees and 75 paise, then it will be written in words as. See, आप मनी को आप वर्ड्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप फिगर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमने अभी वार्म अप में किया था. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट आपको गिवन है 50 रुपीज एंड 75 पैसे. तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे वर्ड्स में? 50 रुपीज एंड 75 पैसे. Clear? And to express this amount in figures, we write it as like this. This is 50 rupees 75 paise. Here, the dot is used for the word and. As a convention, we do not write P. Okay? Now, points to remember. अब आपको कुछ points ध्यान में रखने हैं. वो कौन से हैं देखिए. Rupees are written to the left of the dot and paise are written to the right of the dot. ये आपको पहले भी बताया था कि जो रुपी है डॉट के लेफ्ट में होगा, जैसे कि आपको दिया गया है, देखिए 50 रुपीज 75 पैसे. ओके, डॉट के लेफ्ट में आपका क्या होगा? रुपीज. और डॉट के राइट में आपका क्या होगा? पैसे. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. अमाउंट लेस देन 1 rupee may be shown either with the symbol P or पैसे with the symbol this of rupees and the dot. अगर अमाउंट आपका 1 रुपए से कम है तो उसको हम P सिंबल के साथ हम जा सकते हैं, यानी पैसे का जो सिंबल होता है, या फिर आप उसमें ये रुपीस का जो सिंबल है उसे भी यूज कर सकते हैं और साथ में डॉट. राइट. Examine yourself 7A. Number 1, find the total value of each collection of notes and coins. देखिए, इस कलेक्शन में आपको नोट्स भी दिए गए हैं, कॉइन भी दिए गए, तो आपको टोटल वैल्यू बतानी है. तो टोटल वैल्यू बतानी है, ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ओके, 100 प्लस 10 110 एंड 1 रुपी कॉइन भी है तो 111. तो आपके पास हो गया ये रुपीज 111. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग अमाउंट एंड फिगर्स. आपको वर्ड्स में दिया गया, आपको फिगर्स में लिखना है. 10 रुपीज एंड 32 पैसे. So how you gonna write it? सबसे पहले तो symbol is very important of course rupees का. 10 rupees 32 पैसे. Okay.
नेक्स्ट मैथ वेंचो, हाउ कैन यू पे 85 रुपीज़ विथ 4 डिफरेंट नोट्स। आपको 85 रुपीज़ पे करने और वो भी 4 डिफरेंट नोट के साथ, तो आप कैसे पे करेंगे। तो अपना थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, दिमाग भी लगा, एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी राइट, तो इसे आप खुद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मनी। वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। हम सबको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रुपी एंड पैसे, वी कैन कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे एंड पैसे इनटू रुपीज। लेट्स लर्न हाउ। कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। देखिए, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या कहता है रूल, टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे वी मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज बाय 100। हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है अमाउंट को, ओके, जो रुपीज में। फॉर एग्जाम्पल ₹4 आपके पास गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100, सो यू विल गेट 400 पैसे। इसी तरह से 83 रुपीज को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8300 पैसे। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे। To convert paise into rupees and paise, we divide the number of paise by 100 or simply count 2 digits from right in the given number of paise and put a dot to isolate paise from the rupees. अब आपको पैसे को रुपीस और पैसे में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पैसे को 100 से, या सिंपली हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे राइट से जो गिवन नंबर ऑफ पैसे होगा, एंड देन विल पुट अ डॉट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 2856 पैसे, so what will you do, divide it by 100, then ये जो गिवन पैसे है राइट से आपको 2 डिजिट्स काउंट करनी है, राइट, 1 2 56, तो ये आपका बन जाएगा पैसे एंड रिमेनिंग आपका रुपीज, सो 28 रुपीज 56 पैसे ये हो गया, राइट। सो इस सिमिलरली 79 पैसे आपका बन जाएगा कितना, 0.79 रुपी। ओके, 5 पैसे देखिए, 5 पैसे में अगर आप सोचेंगे कि 5 पैसे है, देयर इज ओनली अ सिंगल डिजिट, सो हाउ वी गोना काउंट 2 डिजिट्स ऑन द राइट। सो आप क्या करेंगे, 5 और इससे पहले एक 0 लगा देंगे, ओके, हो गया ना 2 डिजिट्स, देन पुट अ डॉट हियर, 0 एंड देन रुपी का सिंबल। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे। To convert rupees in paise into paise, we multiply the amount in rupees by 100 and add it to the number of paise. रुपीज़ और पैसे को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आपका रुपीज़ में उसको 100 से करेंगे, देन पैसे में हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि देखिए 2 रुपीज़ 5 पैसे, ओके, 2 रुपीज़ 5 पैसे, आपने 2 रुपी जो दिया है आपको वो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, हैव अ लुक, 2 रुपीज़ एंड 5 पैसे, आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 पैसे। नाउ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, ये जो आपके पास पैसे है ना वो आप इसमें ऐड कर देंगे 5 पैसे, राइट, सो आपके पास टोटल आ जाएगा 205 पैसे, राइट। इसी तरह से अपने सेकेंड पार्ट भी करना है। We can also convert rupees in paise into paise by simply removing the dot and we get answer in paise. और इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड आई वुड से, डॉट को हटा दीजिए, बस आपका पैसे में आ गया। देखिए जैसे यहाँ से डॉट रिमूव कर दिया गया है, ओके, यहाँ से भी डॉट रिमूव कर दिया गया, तो बात आपका पैसे में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ एग्जामिन योरसेल्फ 7B। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पैसे। आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीज में आपको गिवन है। ओके, सो ₹6, ओके, वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे। सो हम क्या करेंगे, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा ये 600 पैसे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे। आपको रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट करना है, आपके पास है 8 पैसे। ओके, सो राइट से हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो 0 लगा दीजिए, ओके, एंड देन ये आपका कन्वर्ट हो गया, एंड यू कैन राइट हियर 0 ऑल्सो, राइट। एडिशन ऑफ मनी। We can add money amounts in 2 ways, addition with conversion and addition without conversion. तो 2 तरीके आपके पास addition के, addition with conversion. Example, we have to add these 2 amounts. Okay,
सो सोल्यूशन क्या कहता है? स्टेप 1, कन्वर्ट द गिवन अमाउंट इनटू पैसे. स्टेप 2, ऐड पैसे. स्टेप 3, कन्वर्ट द सम इनटू रुपीज एंड पैसे. सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप कन्वर्ट कर दीजिए. जैसे कि आपको देखिए रुपीज में गिवन है, आप उसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे, डॉट हटा दीजिए और उसके बाद एज इट इज को प्लस करेंगे जो आपके पैसे में आ गया, जैसे हम ऑर्डिनरी डिजिट्स को करते हैं. फिर आपके पास जो पैसे आए इसको रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट कर देना है फिर से. ओके, नेक्स्ट इज एडिशन विदाउट कन्वर्जन. अब आपको ऐड करना है बट बिना कन्वर्जन के. ओके, आपके पास दो अमाउंट गिवन है. स्टेप 1, राइट द गिवन अमाउंट्स इन कॉलम्स. राइट रुपीज अंडर रुपीज एंड पैसे अंडर पैसे. देखिए इस तरह से कॉलम बनेगा, रुपीज का और पैसे का. पैसे के कॉलम के नीचे पैसे, रुपीज के कॉलम के नीचे रुपीज. देन स्टेप 2, ऐड पैसे विथ पैसे एंड रुपीज विथ रुपीज. ओके, पैसे को पैसे से प्लस करेंगे, रुपीज को रुपीज से, और आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ एग्जामिन योरसेल्फ. 7C, ऐड द फॉलोइंग. ओके, आपके पास रुपीज पैसे. देखिए जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को प्लस करते हैं ऐसे ही अमाउंट, ये आपका जो अमाउंट रुपीज पैसे में दिया होता है इसे प्लस करना होता है. ओके, 6 + 3 इज 9, 4 + 2 इज 6, 5 + 2 इज 7, 3 + 2 इज 5. राइट, और फिर आप इसे किस तरह से लिखेंगे? रुपीज 5769 पैसे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग अबाउट बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे. आपने क्या करना है? इसको पहले कन्वर्ट करना है. लाइक आपका ये रुपी में दिया गया है, आप इसे पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए डॉट हटा के. देन आपका इसे भी आप कन्वर्ट कर देंगे एंड देन उसको ऐड करेंगे. ओके, नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. We can subtract money amounts in two ways: subtraction with conversion and subtraction without conversion. Subtraction with conversion. Example, you have to subtract this amount from this amount. तो जैसे हमने addition के steps थे, subtraction के भी वही है. Okay, step 1, convert the given amounts into पैसे. Step 2, subtract पैसे. Okay, so आपने क्या करना है? सबसे पहले पैसे में convert करेंगे, सिंपली डॉट हटा दीजिए एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू रुपीज एंड पैसे. अब ये जो आपका डिफरेंस आया है उसको आपने रुपीज और पैसे में फिर से कन्वर्ट करना है. ओके, नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन विदाउट कन्वर्जन. ओके, अब विदाउट कन्वर्जन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. स्टेप 1, राइट द गिवन अमाउंट्स इन कॉलम्स. राइट रुपीज अंडर रुपीज एंड पैसे अंडर पैसे. स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट पैसे फ्रॉम पैसे एंड रुपीज फ्रॉम रुपीज. ओके, तो सिंपली आपको पहले कॉलम में अरेंज करना है, दो कॉलम्स बनाने रुपीज एंड पैसे के. राइट, इस तरह से, और फिर आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं. राइट, एग्जामाइन योरसेल्फ. 7D, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. ओके, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. 6 - 2 इज 4, 3 - 1 इज 2, 4 - 2 इज 2, 5 - 3 इज 2. सो रुपीज 22 एंड 24 पैसे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना अमाउंट्स को बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे. कन्वर्ट कर देंगे. कन्वर्ट कैसे करेंगे? डॉट हटा देंगे. ओके, एंड देन विल सब्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी. The process of multiplication of money is the same as that of ordinary multiplication of numbers. However, when we multiply the amount, a dot or point has to be placed after two digits from the right in the product too. तो जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का मनी का वो सेम होता है जैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स की. राइट, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना अमाउंट को तो एक डॉट या पॉइंट हमें लगाना होता है जैसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में लगाते हैं. ओके, एग्जाम्पल देखिए, मल्टीप्लाई करना है. पहले इसको जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद राइट से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 एंड देन विल पुट अ डॉट हियर. ओके, let's do exercise 7E. Multiply the following. Okay, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 1 carry, 3 2s are 6 plus 1 7. तो अब आपकी क्या करना है? इसमें डॉट लगाना है. डॉट कहाँ से लगेगा? 1 2 and then dot. Okay, and now word problems. The cost of a ball is rupees 28 and 50 paise and a bat is rupees 73.68 paise. What is the total cost of both the items? आपको बॉल का कॉस्ट दिया है, आपको बैट का कॉस्ट दिया गया है और आपसे टोटल कॉस्ट पूछा गया है. तो आप इस केस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे. ओके, आप पहले कॉस्ट लिखेंगे बॉल का, 2 कॉलम्स बनाएंगे रुपीज इन पैसे, देन आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बैट एंड देन विल एड. ओके, तो इसी तरह से आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करना है. ओके,
let's do exercise 7F. Navya purchased a teddy bear for rupees 235 and 50 paise and a drum for rupees 95 and 62 paise from a toy shop. How much did she spend? Okay. सो वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का पहला जो रूल होता है कि पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को समझें कि एक्चुअल में हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया. तो नव्या ने देखिए एक टेडी बेयर खरीदा और एक ड्रम खरीदा जिसका कॉस्ट यहाँ पे हमें गिवन है, राइट? और हमसे पूछा गया है कि उसने टोटल कितना स्पेंड किया. सो व्हाट विल वी डू? वी विल ऐड दीज टू अमाउंट्स. ओके, सो आप लिखेंगे, देखिए, कॉस्ट ऑफ टेडी बेयर, राइट? दो कॉलम बना लेंगे, रुपीज एंड पैसे. 235 रुपीज एंड कितने पैसे में उसने लिया था? 50 पैसे. ओके. एंड कॉस्ट ऑफ ड्रम, कॉस्ट ऑफ ड्रम इज हाउ मच? 95 रुपीज 62 पैसे. या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉलम या रुपीज लिख के आप डायरेक्ट से प्लस कर सकते हैं. ओके, नाउ टोटल कॉस्ट, total cost, 2 plus 0 2, 6 plus 5 11, 1 carry over, 5 plus 5 10 plus 1 11, 1 carry over, 9 plus 3 12 plus 1 13, 1 carry over, 2 plus 1 3. Okay, so total cost is rupees 331 and 12 पैसे. इसका मतलब उसने इतना अमाउंट जो है टोटल खर्च किया. ओके, तो इसी तरह से बच्चों आपने बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करनी है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्स. When we buy something, the shopkeeper prepares a bill or cash memo for purchasing. A cash memo is a printed form, shows the items purchased, the quantity, rate and total price. जब कभी हम शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर हमारे लिए बिल प्रिपेयर करता है, या कैश मेमो भी हम उसे कहते हैं. तो कैश मेमो जो है वो प्रिंटेड फॉर्म होता है जो ये शो करता है कि कौन से आइटम्स खरीदे गए, उनकी क्वांटिटी कितनी थी, मीन्स हमने 1 खरीदा, 2 खरीदा, 5 या 10 कितना खरीदा, उसका रेट कितना है, एंड देन टोटल प्राइस. ओके, The specimen of a cash memo is shown below. देखिए कुछ इस तरह से कैश मेमो आपका नजर आता है. ओके, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी कुछ डिटेल्स होती हैं, लाइक फ़ोन नंबर, GST नंबर, डेट, बिल नंबर, नेम एंड एड्रेस, एंड देन सीरियल नंबर 1 2 3 4, नेम ऑफ द आइटम्स, आपने क्या खरीदा, कितनी क्वांटिटी दी, 1 2 3, देन रेट एंड देन अमाउंट. ओके, सो ये विशाल बुक स्टोर का एक कैश मेमो दिया गया. मेकिंग अ बिल. चलिए देखते हैं बिल कैसे बनता है. मिस्टर शर्मा परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम विशाल बुक स्टोर. अब मिस्टर शर्मा ने विशाल बुक स्टोर से कुछ आइटम्स खरीदे. देखते हैं क्या. सबसे पहले 5 इरेजर फॉर 10 रुपीज ईच, मीन्स एक इरेजर 10 रुपीज का, बट उन्होंने 5 खरीदे. 2 जियोमेट्री बॉक्सेस फॉर रुपीज 56 ईच. 3 4 pencils for 3 rupees each, and 4 1 math book for rupees 145. Make a bill for the given purchases. अब हमें बिल बनाना है. ओके, सबसे पहले सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द आइटम. उन्होंने इरेजर खरीदे. कितने इरेजर? क्वांटिटी 5 और रेट था 10 पर पीस, यानी एक जो इरेजर है वो 10 का है, तो 5 इरेजर कितने के होंगे? 50 के, राइट? ज्योमेट्री बॉक्स 2 पीसेस उन्होंने खरीदे. एक का रेट था 56, 2 का कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 56 को 2 से, तो 112. देन पेंसिल, 4 पेंसिल्स खरीदी थी. 3 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत थी 3 रुपये, तो 4 × 3 = 12. इसी तरह से मैथ्स की बुक खरीदी, सिर्फ एक ही 145 रुपीज़ की, और 145 यहाँ पे लिखा. उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पूरे अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे हमें टोटल बिल पता चल जाता है. ओके, नाउ चेकिंग अ बिल. बिल को किस तरह से चेक करते हैं? वी शुड चेक द बिल बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड इंश्योर दैट देयर इज नो एरर इन इट. वी शुड चेक द फॉलोइंग. जब कभी भी आपके पास बिल आता है, बिल पे करने से पहले उसे चेक कर लेना चाहिए कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है. नंबर 1, वेदर द आइटम्स एंड द क्वांटिटी हैव बीन एंटर्ड करेक्टली और नॉट. देखिए कई बार क्या होता है, आइटम्स जैसे आपने 2 खरीदा, ओके, हो सकता है उसमें 3 बाय मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि कई बार 2 की बजाय 3 प्रेस कर दिया. तो हमेशा ये चेक करें जो आपने आइटम्स खरीदे हैं, क्वांटिटी खरीदे हैं, उनकी एंट्री करेक्ट हुई है या नहीं हुई. ओके, नंबर 2, द रेट्स. रेट क्या है वो चेक करना है. 3, द टोटल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, एंड 4, द ग्रैंड टोटल. ओके, नाउ एग्जामिन योरसेल्फ. एक्सरसाइज 7G देखते हैं. The prices per kg of some fruits at Prem Fruit Shop are given below. ओके, तो कुछ फ्रूट्स का पर केजी रेट दिया गया है.
मानव ने खरीदा मैंगो 3 kg। ओके, सो मानव ने 3 kg खरीदा, यानी 3 kg 28, 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगो इज 28 रुपीज़, बट उसने कितना खरीदा? 3 kg। इसी तरह से पीच उसने खरीदा 5 kg, और पीच का क्या प्राइस है? 18 रुपीज़। एप्पल खरीदा उसने 2 kg, एंड एप्पल का कॉस्ट कितना है? 1 kg का 30 रुपीज़। ओके, इसी तरह से पपाया 4 उसने kg खरीदा, 25 रुपीज़ है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करें। ओके, सो इन परचेजेस के लिए आपको बिल बनाना है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में किया था। ओके, एंड नंबर 2 इज चेक द फॉलोइंग बिल एंड प्रिपेयर द करेक्ट बिल। इन जो बिल्स को, इस बिल को चेक करना है, ओके, और फिर करेक्ट बिल प्रिपेयर करना है, राइट? ओके, सो एंड नंबर 3, गिवन बिलो आर सम आर्टिकल्स एट प्रिया जनरल स्टोर मुंबई। प्रिया जनरल स्टोर्स में कुछ आइटम्स गिवन है। ओके, निकिता ने कुछ चीज़ें खरीदी है यहाँ से, तो इसके लिए आपको एक बिल प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ वेरी इजी। आप इस बिल प्रिपेयर करना इज़ कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने लिखना है सीरियल नंबर, देन आइटम, देन उनकी क्वांटिटी, देन रेट एंड टोटल अमाउंट, एंड देन लास्ट में आप उसे प्लस कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।